हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। सेम तरह की वीडियो मैंने फीमेल के लिए भी बनाई हुई है और इनफैक्ट उसी वीडियो पे मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ये सेम वीडियो आप मेल के लिए भी बनाइए और बताइए कि आदमियों में किस एज तक ज़्यादा चांसेस होते हैं पिता बनने के और उसके बाद उनके चांसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो यही है आज का हमारा टॉपिक और इस पे करने वाले हम डिस्कशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप सारी बात अच्छे से समझ पाओ और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए यहाँ पे मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाओ। इस तरह के टॉपिक के ऊपर मैंने और भी वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, वो आपको मेरे हैशटैग बी बोल्ड प्लेलिस्ट में पूरी में मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगी, तो आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर जनरली बात की जाए तो मेल फर्टिलिटी जो है वो 40 से 45 की उम्र तक आते आते थोड़ी थोड़ी फिर कम होने लगती है उसके बाद में। यानी कि अगर सरल भाषा में बोलूं तो 40 से 45 की उम्र तक या उससे पहले अगर आप पेरेंट बनने का ट्राई करते हैं तो एक आदमी की जो फर्टिलिटी है, उसके पिता बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यानी कि हेल्थ उनकी थोड़ी कम होने लगती है, उनके स्पर्म की क्वालिटी कम होने लगती है वगैरह वगैरह। अगर आपको मैं बेसिक मेडिकल भाषा में समझाऊं तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है एक बच्चा पैदा करने के लिए, एक फीमेल का एग और एक मर्द का, एक आदमी का स्पर्म। और इस स्पर्म की भी 2-3 चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। पहला तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक बूंद जो आपका डिस्चार्ज निकलता है, अगर उसकी एक बूंद भी ली जाए उसमें भी बहुत सारे ढेरों में स्पर्म होते हैं, थाउजेंड्स में, मिलियंस में काउंट गिना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब जाके प्रेगनेंसी आपकी अचीव करवा पाए। उनमें से कोई एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म ही जाके ये कर पाता है। स्पर्म आपका काउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के। जितना स्पर्म की मोबिलिटी अच्छी होगी, यानी कि एक फीमेल के अंदर जो आपका स्पर्म जिस तेजी से भाग के जाके उस एग के साथ मीटअप करेगा, उसे कहते हैं स्पर्म मोटिलिटी। तो वो जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से आपके चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं। वही एक एज तक, जैसे कि मैंने आपको बताया 40 से 45 की एज अमूमन हम मान सकते हैं, इंडिया के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इस एज तक ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आपका अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो 40 से 45 की एज तक आपका जो स्पर्म काउंट है वो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी मोटिलिटी भी अच्छी होगी, तो आप इजीली प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे एज का असर पड़ता है और नेचुरली ही इन सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी गिरावट आने लगती है। अब एज के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी को या उसकी मोटिलिटी को या उसके काउंट को ख़राब कर सकती है। इस पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि आपका अगर लो स्पर्म काउंट है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं और उसकी क्वालिटी ख़राब किन चीज़ों की वजह से हो जाती है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। कुछ बेसिक सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आदमियों को पता ही नहीं होती, वो ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल जो उनकी लाइफ है उस पर असर पड़ता है, उनके स्पर्म की क्वालिटी पे उसका असर पड़ता है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप एक मर्द हो तो आपके लिए वो वीडियो देखना शायद काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं कि एज का असर ये होता है कि नॉर्मली ही आपका एज के साथ साथ ये काउंट कम होने लगता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बहुत समझदार बनके मुझसे कहेंगे कि मैम हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 80 की उम्र में पिता बने या 85 की उम्र में बने, हमने तो देखा है। तो वेल चांसेस उनके बहुत कम होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल अगर आपने देखे भी हैं तो एक आधा कोई होगा। और क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर किसी के जीन्स अलग होते हैं, तो हो सकता है एक आधा कोई रेयर केस हो। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वो एक जनरल और मोस्टली जो देखा जाता है उसकी बात करते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। नॉर्मल हमारी जो ज़िंदगी है उसमें ये काउंट जो है किसी के लिए इससे कम भी हो सकता है कि नेचुरली ही किसी का लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो कि
30 की उम्र के बाद ही हो सकता है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए स्पर्म की, और किसी का लाइफस्टाइल इतना अच्छा हो, वो खुद को मेंटेन करके रखते हो, तो हो सकता है वो 50, 55 और 60 की उम्र में भी उस टाइम पे भी उनकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, आप खुद का लाइफस्टाइल आपका कैसा है, कैसा आपका खान पान है, और भी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट या तो अच्छा भी हो सकता है या फिर ख़राब भी हो सकता है। अगर हम नॉर्मली एज की बात करें तो मेडिकल साइंस के हिसाब से 40 से 45 की उम्र से पहले अगर आप बेबी के लिए ट्राई करते हो तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर लो। अगर उसके बाद करोगे तो क्या फिर प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे आप अपनी फीमेल पार्टनर को, या फिर आप पिता नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम चांसेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आपको ज़्यादा ट्राई करना पड़े। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी महीनों ट्राई करते हैं, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी अचीव होती है। बहुत सारे ऐसे भी कपल होते हैं जिनको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत लगती है और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी वो अचीव कर पाते हैं, और कुछ को तो मेडिसिन वगैरह से भी फ़ायदा नहीं होता, तो उनको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। आईवीएफ के बारे में भी मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि जो कपल आईवीएफ के लिए ट्राई करते हैं उसमें भी एक फीमेल के अच्छी क्वालिटी के एग चाहिए होते हैं और एक मेल का अच्छी क्वालिटी का स्पर्म चाहिए होता है, जिनको वो बाहर से उनको मिला के एक फीमेल के अंदर फिर वो डाल दिया जाता है। आईवीएफ के ऊपर मैंने पूरी जानकारी दी हुई है पहले, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, #वीबोल्ड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसमें भी जैसा मैंने आपको कहा, आईवीएफ भी अगर आप सोचते हो कि चलो नेचुरली बेबी नहीं हुआ तो हम आईवीएफ प्रोसेस ले लेंगे, तो मैं ये आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि उसके लिए भी आपकी अच्छी क्वालिटी के स्पर्म की ज़रूरत है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और एज के चलते आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो गई है या किसी और रीज़न से हो गई है, तो आईवीएफ भी आप सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा बड़ी एज में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ऐसे में एक तो कंसीव करने में तो डिले हो ही सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है कंसीव करने में, और बच्चा कंसीव हो गया उसके बाद भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, यहाँ तक कि बच्चे को जेनेटिकल डिसऑर्डर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो सोच समझ के फैसला लीजिए कि आपको कब अपनी फैमिली जो है वो शुरू करनी है, और एक बार अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। आप स्पर्म फ्रीजिंग भी करा सकते हैं, और फीमेल हैं तो वो अपनी एग फ्रीजिंग भी करा सकते हैं, जिससे आगे चल के वो उस अच्छी क्वालिटी के स्पर्म या अच्छी क्वालिटी के एग को यूज़ कर पाएँ। और नहीं तो मैं आपको बोलूँगी कि बाकी सारे काम चलते रहेंगे, और एक बच्चा जो है उसकी मैं मानती हूँ जिम्मेदारी होती है, लेकिन टाइम रहते ही डिसीज़न ले लें। ऐसा ना हो कि अपने दूसरे कामों के चलते आप इस डिसीज़न को टाल दें और सोचें कि अभी हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन आगे फिर ये वक्त आपके हाथ से निकल जाए और बाद में फिर आप सोचें कि हमने ये डिसीज़न पहले क्यों नहीं लिया। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अपनी प्रेगनेंसी को या फिर अपने मैरिज को टाल रहे हैं, तो ये सारी बातें ज़रूर दिमाग में रखिए, इन्फॉर्मेटिव रहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चलती मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।